जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप जन्म पत्रिका का विश्लेषण सुनेंगे। जन्म पत्रिका वास्तव में क्या क्या चीज बताती है, आज हम वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस किसी भी मनुष्य का जन्म, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, मैं पुरुष के बारे में बात करूंगा। यदि कोई स्त्री है इस तारीख की, इस समय की, तो वो उसको अपने तरीके से चेंज कर ले। 2 अक्टूबर 2000 रात को 12:33 पर रत्नागिरी के आसपास जिसका जन्म हुआ हो, उसके बारे में हम आज भविष्यवाणी करेंगे। 2/10/2000 रात को 12:33 की रात को रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, वहां पर जिसका भी जन्म हुआ हो उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि किसी मनुष्य को ऐसी जो हम बोल रहे हैं सुने अच्छे से, और इस प्रकार की कोई पत्रिका लिखवाना हो, वास्तविक स्थिति वाली, सच्चाई वाली, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 2/10/2000 रात को 12:33 रत्नागिरी में जिसका जन्म हुआ है, उसकी राशि वृश्चिक राशि आती है, जिसके स्वामी मंगल हैं। तो जिसकी भी वृश्चिक राशि होती है, स्वामी मंगल होता है, ऐसे मनुष्य को हनुमान जी की सेवा करना चाहिए। मंगलवार का व्रत उपवास भी करना चाहिए। मंगलवार के व्रत उपवास में नमक नहीं खाया जाता है। हनुमान जी के दर्शन रोजाना करना चाहिए, और हो सके तो एक हनुमान जी का मंदिर बनवा देना चाहिए। और जितना अपनी राशि, यानी कि वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल है, तो लाल कलर का दान जितने ज्यादा दोगे उतना अच्छा माना जाएगा। लग्न जो है, मिथुन लग्न आता है, स्वामी बुध है। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं या आपने सीख लिया पर परफेक्शन नहीं है, तो आप इसकी पत्रिका बना लें खुद, और फिर मैं जो विश्लेषण बोल रहा हूं, ये विश्लेषण के ऊपर विचार करें कि इसको कैसे लिखा होगा। 2/10/2000 को जन्म हुआ है, रात को 12:33 पर रत्नागिरी में ऐसी जन्म पत्रिका बनाएं और विश्लेषण करें। मैं जो बोल रहा हूं कि राशि वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल है, हनुमान जी की सेवा करना है, लाल कलर का दान ज्यादा से ज्यादा करना है, सिंदूर का दान करना है, और गाजर का दान आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। शलजम लाल कलर के होते हैं, उनका दान करना है, और अनार जो लाल कलर का होता है उसका दान ज्यादा से ज्यादा करिए। मिथुन लग्न की पत्रिका है, जिसका स्वामी बुध है। तो मनुष्य को लग्न के अनुसार, इसके लग्न के जो लग्नाधिपति होते हैं यानी बुध हैं, उसको मजबूत जितना ज्यादा करेगा उतना अच्छा है। तो बुध को मजबूत करने के लिए तोता पालना पड़ता है, और तोते को हरी मिर्ची ज्यादा से ज्यादा खिलाइए। गाय को हरा चारा खिलाना होता है, इससे बुध मजबूत होता है। और अपनी बहन बेटियां, या बहन हो गई, बेटियां हो गई, और बहन बेटियों के भी जो बच्चे होते हैं उनकी सेवा करना पड़ती है, उनसे कभी विद्वेष नहीं रखना है। और बुध यानी कि स्त्री का प्रतीक माना जाता है, नपुंसक ग्रह है, तो ऐसा कहा जाता है कि कभी भी किसी भी बहन बेटी या किसी भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, गाली से बात नहीं करना है, तो बुध अच्छा फल देगा। गाय को हरा चारा खिलाना है तो बुध अच्छा होगा। और मिथुन लग्न वाले मनुष्य को पन्ना रत्न धारण कर लेना चाहिए। मिथुन लग्न वाले मनुष्य को पन्ना रत्न धारण कर लेना चाहिए। नक्षत्र जो है अनुराधा नक्षत्र है, तृतीय अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है, जिसका स्वामी शनि है। तो अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि होने की वजह से शनि की भी सेवा करना ही करना पड़ेगी। उम्र 22 वर्ष 5 माह अभी तक हो चुकी है। सोमवार का दिन था, योग प्रीति योग में जन्म हुआ है, और देवगण की पत्रिका है।
अब जिस मनुष्य का देवगण होता है उसकी आत्मा कमजोर होती है, ऐसा कहा जाता है। तो देवगण मानने वाले मनुष्य को आत्मा को परफेक्ट करने के लिए, विल पावर बढ़ाने के लिए, इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए ओम शब्द का उच्चारण ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ओम शब्द का उच्चारण कम से कम आधे घंटे तक करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पैदा हुआ है, इसीलिए नाग देवता की पूजा भी करना अनिवार्य होती है तिथि के अनुसार। तो नाग देवता की पूजा के लिए जो नव नाग स्तोत्र होता है उसका रोजाना पाठ करना चाहिए। नव नाग स्तोत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार बोलना चाहिए। अब नव नाग का मतलब हो गया ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपाला च करकोटकम तक्षकम च कालियम। ये वाला नवनाग स्तोत्र कहलाता है। इसका एक माला इस मनुष्य को अवश्य जप करना चाहिए, तो इसके जीवन में कुछ खुशियां आ सकती है। देवगण है, विल पावर कमजोर है, तो ओम शब्द का ज्यादा से ज्यादा उच्चारण करना है, विल पावर बढ़ाना है, इच्छा शक्ति अवश्य बढ़ाना पड़ेगी। राहु लगन में मिथुन राशि का बैठा हुआ है, तो जो अच्छा फल नहीं देगा, उच्च का है परंतु गृहस्थ सुख में कमी करेगा। तीव्र बुद्धि रहेगी, धैर्यवान है, समझौतावादी दृष्टिकोण हमेशा ये करेगा, तो गृहस्थ सुख में कमी रहेगी, क्योंकि राहु लग्न में बैठा हुआ है मिथुन राशि का। तो गृहस्थ सुख यानी पारिवारिक सुख, पत्नी का सुख इसको नहीं मिलने की संभावना बनती है। चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि का बैठा हुआ है, तो अच्छा फल नहीं देता है। छठा भाव यानी गड्ढा कहलाता है बेसिकली, तो गड्ढे में गिर गया है चंद्रमा, और वो भी वृश्चिक राशि का बैठ गया है, तो ये ज्यादा नुकसान प्रदान करेगा। चंद्रमा जो है मार्केश है, मुख्य मार्केश कहलाता है। मार्केश का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह, तो यह मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्रदान करेगा। इसलिए मृत्यु तुल्य कष्ट को सहन करने के लिए रोजाना मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, इस मंत्र की एक माला रोज जप करना चाहिए। यदि नहीं कर सकते हो तो किसी पंडित को दक्षिणा देकर के शिव जी मंदिर में इसका जप करवाना चाहिए, हर साल करवाना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत खराब अवस्था में बैठा हुआ है। यह धन की कमी भी करेगा, अचानक धन का नुकसान भी करेगा। गुरु और शनि 12वें भाव में वृष राशि के बैठे हुए हैं, ये भी अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि 12वां भाव जो है खर्चे का भाव कहलाता है, और गुरु 12वें भाव में बैठ जाता है तो ये गुरु का श्राप कहलाता है। और शनि भी यदि 12वें भाव में बैठ गया है वृष राशि का, तो ये शनि भी अदृश्य आत्मा से पीड़ित व्यक्ति कहलाता है। तो ऐसे मनुष्य को भी हनुमान जी की सेवा अत्यंत आवश्यक है करना। तो गुरु शनि 12वें भाव में वृष राशि का अच्छा फल नहीं देंगे, वक्री है, भाग्य भंग कर रहे हैं, यानी भाग्य को कमजोर करेंगे। यानी गुरु शनि अच्छा नहीं है, राहु भी अच्छा नहीं बैठा हुआ है, चंद्रमा भी अच्छा नहीं बैठा हुआ है, तो गुरु शनि 12वें भाव में भाग्य भंग योग की उत्पत्ति करेंगे। तो ये भाग्य भंग होने पर यानी भाग्य में रुकावटें उत्पन्न होने पर जीवन में संघर्ष प्रदान करेंगे, यानी कि कदम कदम पर इनको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। ज्यादा मेहनत करने पर फल कम की प्राप्ति होगा, क्योंकि गुरु का श्राप है और किसी आत्मा का श्राप भी लगा हुआ है, वो हम आगे आपको बता रहे वाले। गुरु और शनि दोनों जो है 12वें भाव में वृष राशि के बैठे हुए हैं। हाथ बहुत खर्चीला होगा, मृत्यु भयंकर दुखदायी होगी, यानी मरते समय भगवान से प्राण मांगेगे कि भगवान प्राण निकाल ले, पर वो प्राण भी नहीं निकालेगा, यानी यहीं पे कष्ट भोगना है। अभी अंतिम समय बहुत खराब जाएगा, हो सकता है पत्नी भी साथ नहीं देगी और बच्चे भी साथ नहीं देंगे। मंगल जो है सिंह राशि का 3रे भाव में बैठा हुआ है। मैं एक बार और पुनः बोल दूं कि 2 अक्टूबर 2000 को रात को 12:33 पर रत्नागिरी में जिसका जन्म हुआ हो उसकी पत्रिका का विश्लेषण हम आपको सुना रहे हैं। तो यदि आप पत्रिका बनाना सीख रहे हैं या सीख लिए हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये जो तारीख और समय हमने बताई है इसके हिसाब से आप जन्म पत्रिका तैयार करें और पहले खुद विश्लेषण लिखें और फिर ये सुने
कि हमने जो आपको ये विश्लेषण बताया है, आपने जो प्रेडिक्शन किया है, आप उसके कितने नजदीक पहुंचे हैं। तो गुरु शनि जो है मृत्यु दुखदाई दे रहे हैं, अंतिम समय अच्छा नहीं जाएगा। मंगल सिंह राशि का तृतीय भाव में बैठा हुआ है, यह बिल्कुल अच्छा फल नहीं दे रहा है। गृहस्थ सुख में कमी कर रहा है, ससुराल से धोखेबाजी अवश्य होगी इनके साथ में। शत्रु राशि का बैठा हुआ है, मार्केश है ये भी, और विवाह भंग योग भी कर रहा है, इसलिए गृहस्थ सुख कमजोर होगा। यानी मंगल की वजह से भी इनका पारिवारिक सुख इनको नहीं मिलेगा। और पहले जो हमने बताया है कि राहु लग्न में बैठने की वजह से भी पारिवारिक सुख में कमी करेगा, और गुरु शनि भी भाग्य भंग कर रहे हैं। इस तरीके से 3-4 ग्रह ये बोलते हैं कि इस बालक के जीवन में जो 2/10/2000 को रात्रि 12:33 पर जिसका जन्म हुआ है रत्नागिरी में, उसे पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा, और स्त्री है तो उसे भी पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा। वर्तमान में बुध की महादशा चल रही है जो 3 अगस्त 2035 तक चलेगी, और उसमें शुक्र की अंतरदशा चल रही है जो 28-10-2023 तक चल रही है। धर्म कर्म तंत्र मंत्र साधना में ये व्यक्ति सफल हो सकता है यदि ये भगवान के शरणागत चला जाए और भगवान में ही अपनी आसक्ति कर ले, तो ये जितने चीज मैं बता रहा हूं खराब चीज, ये सब चीजें इसकी अच्छी हो जाएगी। यानी भगवान की शरण में जाने पर ही होगी, और भगवान की शरण में नहीं गया तो इसको कष्ट पे कष्ट आते जाएंगे, क्योंकि इसको पिछले जन्म का गुरु का श्राप है। तो गुरु का श्राप के लिए मंदिरों की सेवा करना अत्यंत आवश्यक होता है, तो ही गुरु का श्राप समाप्त होता है। और नौकरों का भी श्राप लगा हुआ है, यानी पिछले जन्म में इसने अपने अधीन काम करने वाले जो नौकर चाकर होते उनका भी पैसा खा के आया है, उनकी मेहनत कराई, उनको प्रॉपर पैसा नहीं दिया, उनके साथ जुल्म किया है, तो उसकी वजह से शनि नाराज है, और शनि भी इनको कष्ट प्रदान करेगा। ये भी कह सकते हैं कि मंदिर में चोरी करने का इल्जाम है इनके ऊपर। पिछले जन्म में इन्हें हो सकता है प्रारब्ध कर्म में या संचित कर्म में कहीं किसी न किसी मंदिर में पिछले जन्म में चोरी की है, इसलिए गुरु खराब हो गया इनका। 12वें भाव में यदि गुरु बैठ जाता है तो मंदिर का तोड़ने का या मंदिर में चोरी करने का इल्जाम होता है, उसकी सजा मनुष्य को भोगना पड़ती है। ऐसे मनुष्य को पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए, और अपने जीवन में स्वयं के द्वारा कमाई गई पैसे से जमीन खरीद करके मंदिर बनाना चाहिए, तो गुरु दोष कम होता है। और गरीब मजदूरों की सेवा करना चाहिए, गरीब व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए, गरीब व्यक्तियों को कपड़े दान करना चाहिए, जिससे शनि अच्छा फल देने लगता है। गुरु और शनि की वजह से इनको शारीरिक सुख भी कमजोर मिलेगा, यानी ये बीमार रहेंगे, क्योंकि कई मनुष्यों की हाय बद्दुआ लगी हुई है। शत्रु बहुत उत्पन्न होंगे, और वो शत्रु इनको तंत्र मंत्र काला जादू से परेशान करेंगे। भौतिक सुख कम मिलेगा, सन्यासी बन जाएंगे, मतलब इतना कष्ट इनको जीवन में प्राप्त होगा कि ये प्रौढ़ अवस्था आते आते अपना सब घर परिवार त्याग देंगे। अब इसका अर्थ यहां पे ये हो रहा कि पत्नी भी इनकी मर सकती है, इनके यहां लड़के उत्पन्न बिल्कुल भी नहीं होंगे, रोग भी उत्पन्न होंगे, अशुभ परिणाम मिलेंगे, और सन्यासी बनने के पूरे पूरे योग बनते हैं। तो जीवन संघर्षमय इनका रहने की संभावना है, बहुत ज्यादा बनती है। पीपल के वृक्ष की पूजा करना है, और गुरुवार का व्रत उपवास रखना है, शनिवार का व्रत उपवास रखना है, और मंगल का व्रत उपवास रखना पड़ेगा। मतलब सप्ताह में 7 दिन में 3 दिन उपवास रखना पड़ेगा, शुद्ध सात्विक तरीके से रहना पड़ेगा। और यदि इनने मांस मदिरा खाना पीना चालू कर दिया तो इनके जीवन और ज्यादा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क में बार बार मांस खाने की प्रवृत्ति इनके ऊपर आएगी, बार बार इनके नॉनवेज खाने की इच्छा जागृत होगी। और यदि इनने नॉनवेज खा लिया राहु के लगन में बैठने की वजह से, तो गुरु और शनि इनको मारना चालू कर देंगे, यानी जेल यात्रा भी हो सकती है, या फिर भयंकर बीमारी लगने की संभावना हो सकती है, और है। गुरु शनि भाग्य उदय में परेशानी उत्पन्न करेंगे यदि शराब मांस का सेवन करते हैं तो। और गुरु शनि के लिए अनुष्ठान करना होगा, अनेकों बार अनुष्ठान करना होगा, अन्यथा यह दोनों ग्रह जीवन में सफल नहीं होने देंगे। विष्णु जी की पूजा इनको ज्यादा से ज्यादा करना है, अमावस्या की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना है, गुरुवार का व्रत उपवास करना है। सर्प का श्राप भी है इनको,
क्यों है? क्योंकि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ये पैदा हुए हैं। तो ये सांप का दिन कहलाता है, पंचमी तिथि नागों का दिन कहलाता है। तो नाग के दिन ये उत्पन्न हुए हैं, तो सर्प का श्राप भी लगा हुआ है। इसके लिए इनको शिव जी की पूजा करना होगी। शिव जी की पूजा करें, शिव जी के ऊपर रोजाना दूध और जल मिला करके चढ़ाना है। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, इसकी एक माला अभी से रोजाना जप करना पड़ेगी पूरी जिंदगी भर। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये 3 मंत्र भी उनको कम से कम 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक जप करना है। और 9 नाग स्तोत्र का जप करना ही करना पड़ेगा। यानी भगवान के अंदर तो इनको डूबना पड़ेगा, आसक्ति कर लेना पड़ेगी, अन्यथा इनकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। क्योंकि सांपों का भी श्राप लगा हुआ है। अब सांपों का श्राप है तो इनको भी पूजना पड़ेगा। इसके लिए जो मैंने मंत्र बताया है कि ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये, इस मंत्र का भी एक माला रोज जप करना पड़ेगी। और सप्ताह में एक दिन बैठ करके जितने मंत्र जप करते हैं रोजाना 7 दिन के, उनका हवन करना भी अनिवार्य होगा। मतलब यानी कि इस मनुष्य को, जो मनुष्य जिसके बारे में हम पत्रिका के बारे में बता रहे हैं, जो 2 अक्टूबर 2000 को पैदा हुआ है, रात को 12:33 पर रत्नागिरी में उस मनुष्य को भयंकर श्राप ही श्राप है। गुरु का श्राप लगा हुआ है, नौकर चाकर का श्राप लगा हुआ है, पिछले जन्म में आत्महत्या करके आया है तो भगवान ने भी इनको सजा दी है, और सर्प का श्राप भी लगा हुआ है। तो विष्णु जी की पूजा करना है, हनुमान जी की पूजा करना है, शिव जी की पूजा करना है, और पूजा पाठ करने पर ही राहत मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो जो मनुष्य इस बालक को कष्ट देगा वह व्यक्ति भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही विशेष बालक है। इसके साथ में पिछले जन्म के कर्म के अनुसार एक पीर फकीर की आत्मा भी जुड़ी हुई है। वह इनकी जीवन में कुछ हद तक मदद कर सकती है, बशर्ते कि ये ईश्वर का नाम लेना प्रारंभ कर दें। सबसे पहले तो ये गुरु को एडॉप्ट करें, किसी गुरु से गुरु दीक्षा ले लें, और गुरु दीक्षा में जो मंत्र प्राप्त होगा उस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जप करना है। तो इस प्रकार से गृहस्थ सुख में कमी कर रहे हैं राहु, शनि, गुरु और शुक्र। 4 ग्रह जो है इनको गृहस्थ का सुख नहीं दे रहे हैं। यानी विवाह तो होगा, कन्या ही कन्या उत्पन्न होगी, लड़का उत्पन्न नहीं होगा, वंश का नाश अवश्य हो जाएगा, और पत्नी भी जल्दी छोड़ देगी इनको, यानी मर सकती है या छोड़ के भी जा सकती है। धन आएगा जाएगा, धन की ज्यादा कमी नहीं होगी। शुक्र इनका स्वयं के ग्रह का बैठा हुआ है, तुला राशि का 5म भाव में बैठा हुआ है, तो विद्या, बुद्धि, संतान का सुख अवश्य देगा। विद्या भी मिलेगी इनको, बुद्धि भी अच्छी है, संतान सुख अवश्य मिलेगा। पत्नी का रोल जीवन में महत्वपूर्ण होगा, यानी जितने दिन पत्नी इनके साथ में रहेगी इनको कष्ट की प्राप्ति कम होगी, और पत्नी के जाने के बाद में भयंकर इनको दुख की प्राप्ति होगी, सुख में कमी होगी, नीरस जीवन हो जाएगा, और पत्नी का सुख इनके जीवन में कमजोर है। विवाह कर यदि अभी नहीं हुआ होगा इनका, क्योंकि 22 वर्ष 5 माह ही है, तो विवाह बहुत सोच समझ करके करना है। पुत्र सुख की संभावना बहुत कम है, फिर भी यदि चाहें प्रयास करना मनुष्य का धर्म होता है, इसलिए प्रयास करें। पुत्र सुख को प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करें, हरिवंश पुराण का पाठ करें, पति पत्नी मिलकर के भागवत कथा 2-3 बार करवाना होगी, देवी जी का अनुष्ठान भी करवाना होगा, क्योंकि शुक्र की वजह से इनको तकलीफ होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बुध ग्रह जो है ये इनका शुक्र के साथ में बैठा है, तुला राशि का 5म भाव में, तो इनके साथ में वाणी की सिद्धि साथ में चल रही है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। तो इनके साथ में पीर फकीर का आशीर्वाद भी साथ में लगा हुआ है, तो वो पीर फकीर इनकी जीबान पर आकर के बैठे हुए हैं। तो वो कभी कभी अचानक किसी के भी मामले में ये बालक या बालिका जो भी बोल देंगे अच्छा बुरा वो सत्य होगा, अचानक बोलेंगे विदाउट एनी प्लानिंग।
तो वाणी की सिद्धि इस बालक के साथ में है और लड़का उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नगण्य है। प्रयास करना मनुष्य का धर्म होता है, इसलिए प्रयास अवश्य करना चाहिए। लड़कियां उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा है। 6 लड़कियों तक तो लड़कियों की संभावना ज्यादा बनती है। सूर्य ग्रह जो है इनका बहुत ही अच्छा बैठा हुआ है। सूर्य जो है मकान, भूमि, धन, संपत्ति सभी प्रदान करेगा और यह व्यक्ति अपने कमाए हुए धन का उपयोग नहीं कर पाएगा, कोई दूसरा ही इसके धन को खाएगा। चंद्रमा जो है महामृत्युंजय के जप कराना पड़ेंगे। चंद्रमा बहुत खराब है, जीवन में असफलता मिलेगी। चंद्रमा नीच राशि का बैठा हुआ है और इनको संकट चतुर्थी का व्रत उपवास भी करना पड़ेगा, जो अमावस्या के बाद में आता है। चंद्रमा बहुत कमजोर है, इससे विल पावर कमजोर है, मन अशांत रहेगा। इनके ऊपर तांत्रिक क्रिया होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है, तांत्रिक बाधा उत्पन्न अवश्य होगी। इसलिए हनुमान जी की पूजन अर्चन करते रहना पड़ेगी। यदि मनुष्य को ज्ञात हो कि मेरे को जीवन में आगे मेरे जो दुश्मन है वो पैदा होंगे, गुप्त शत्रु पैदा होंगे और वो तंत्र विद्या ही से मेरे को मारेंगे, तंत्र विद्या से ही मेरे को बीमार करेंगे, तो मनुष्य को हमेशा भैरव जी की या काली जी की या हनुमान जी की सेवा करते रहना चाहिए। यानी रोजाना उनके दर्शन करें, उनको माला चढ़ाएं, खाली हाथ कभी नहीं जाए। जो उनको भोग लगता है वो भोग अवश्य पहुंचाए। जैसे काली माता के मंदिर जाते हो तो अनार अवश्य चढ़ाना है, पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाना है, फूल माला चढ़ाना है, कपूर लौंग से आरती अवश्य करना है। भैरव जी मंदिर में जाते हैं तो भैरव जी का कुछ विशेष सामान होता है, सिगरेट वगैरह, शराब होती है, ये अवश्य वहां पे चढ़ाना चाहिए। और हनुमान जी की सेवा यदि आप करते हो तो हनुमान चालीसा कम से कम 11 बार रोज पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, हनुमत कवच का पाठ करना चाहिए, ताकि मनुष्य के ऊपर ये तांत्रिक बाधा जो उत्पन्न होगी, ये तांत्रिक बाधा से बचाव होती रहेगी। परंतु मैं बार बार कह रहा हूं, इस मनुष्य को जिसका जन्म 2/10/2000 को हुआ है, रात को 12:33 पर रत्नागिरी में, इस मनुष्य को चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, भगवान की शरण में तो जाना पड़ेगा। अब इनके माता पिता पर निर्भर करता है कि वो इससे पूजा पाठ करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, या फिर संस्कार अच्छे देते हैं या नहीं देते हैं। संस्कार यदि नहीं देंगे तो ये बच्चा जीवन में अंधेरे में भटकेगा, कई जगह ठोकर खाएगा और नुकसान भी उठाएगा और इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुख बहुत कम इसके भाग्य में लिखा हुआ है। चंद्रमा कमजोर होने के कारण इस मनुष्य को कोई इसके ही परिवार का व्यक्ति खिलाई पिलाई करेगा, यानी ससुराल वाले ही इसको धोखा देने की संभावना है, यानी ससुराल से इसको खिलाई पिलाई या तंत्र मंत्र काला जादू होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। तो जिससे भी विवाह करें, कोई परिवार अच्छा होना चाहिए और ससुराल वाले से झगड़ा बिल्कुल न करें, पत्नी से झगड़ा बिल्कुल न करें, और यदि स्त्री है तो पति से झगड़ा बिल्कुल न करें, अन्यथा पागलपन होने की संभावना भी बनती है। पिछले जन्म में स्वयं यह व्यक्ति जो भी है वो आत्महत्या करके आया है, क्योंकि राहु लगन में बैठा है। जिस भी मनुष्य का राहु लगन में बैठ जाता है तो समझ जाइए कि वो पिछले जन्म में आत्महत्या या फिर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसका दोबारा से पुनर्जन्म हुआ है। और जो मनुष्य अकाल मृत्यु को मरता है, निश्चित तौर से उसके साथ में कोई न कोई अदृश्य शक्ति अवश्य जुड़ी हुई होती है, तो वो इस जन्म में कष्ट भोगता है। केतु ग्रह जो है 7वें भाव में बैठा हुआ है धनु राशि का। यह भक्ति मार्ग में तो इस मनुष्य को केतु महाराज लेकर के जाएंगे ही जाएंगे, अन्यथा यह मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। ईश्वर की शरण में तो जाना पड़ेगा, अन्यथा दुश्मन इसको जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। गुप्त शत्रु बहुत उत्पन्न होंगे और पत्नी के लिए विशेष तौर से यह तड़पाने का काम करेगा केतु। यानी पत्नी हो सकता है विवाह हो तो जल्दी जल्दी मायके जाएगी, या फिर इनको छोड़ सकती है, या फिर पत्नी की मृत्यु भी हो सकती है। पूर्ण वैवाहिक सुख ये केतु नहीं भोगने देगा। मंगल अच्छा है, पराक्रम कराएगा और यही सुख प्रदान करेगा। तो अब नटशल में रिजल्ट ये निकल करके आता है कि जिसका जन्म 2/10/2000 को हुआ है, रात को 12:33 पर रत्नागिरी में, इस मनुष्य के साथ में ऊपरी बाधा
तंत्र बाधा, काला जादू, इसके ही ससुराल की तरफ से होने की संभावना है। बच्चे का सुख इसको नहीं है, लड़के का सुख विशेष तौर से नहीं है, और कई तरीके का इसको श्राप लगा हुआ है। गुरु का श्राप है, शनि का श्राप है, और चंद्रमा का स्त्री की वजह से श्राप लगा हुआ है। तो ये श्राप की विमुक्ति करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो ये है कि एक तो मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा महापुराण अपने जीवन में 3-4 बार करा लेना चाहिए। और यदि जैसा कि इनकी पत्रिका में प्रेत दोष है तो प्रेत दोष की शांति के लिए, नाग दोष भी है उसकी शांति के लिए नारायण बलि की पूजा अवश्य कराना चाहिए। और जो ग्रह बहुत ज्यादा खराब हैं जैसे गुरु, शनि, राहु, केतु, चंद्र, तो इनके लिए 9 ग्रह शांति यज्ञ कराना चाहिए। श्री हरि विष्णु जी की पूजा तो करना ही करना पड़ेगी, तभी कुछ हद तक राहत मिलने की संभावना बनती है, ऐसी यह पत्रिका कहलाती है। मिथुन लग्न वाले मनुष्यों को छठे भाव में जो मालिक है वह मंगल है, अष्टम भाव का मालिक शनि है, और 12वें भाव का मालिक शुक्र है। ये तीनों खराब स्थान कहलाते हैं, 6, 8, 12। इनके जो मालिक हैं मंगल, शनि और शुक्र, ये भी जो अच्छा फल थोड़ा बहुत देने वाले हैं इसमें कमी करेंगे। यानी शनि तो यूं भी खराब फल प्रदान कर ही रहा है, शुक्र भी खराब फल प्रदान कर रहा, पर ज्यादा खराब फल प्रदान करेगा, और मंगल थोड़ी बहुत राहत दे रहा है, उसमें भी कमी होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। चंद्रमा मुख्य मार्केश है इसके पत्रिका के अनुसार, और गुरु जो है सहायक मार्केश है, और दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं, और दोनों ही 6 और 12 भाव में बैठे हुए हैं, जो मनुष्य को बहुत ज्यादा कष्ट प्रदान करेंगे। यानी अब ये कह सकते हैं कि इस बालक ने बहुत ज्यादा पिछले जन्म में पाप कर्म किए हैं, इसलिए गुरु 12 भाव में बैठ गया है और चंद्रमा 6ठे भाव में यानी गड्ढे के अंदर बैठ गया है। अब रही बात अपन यदि करें जिंदगी की, तो उसमें ऐसा हो रहा है कि व्रत उपवास जो अधिकतर करना होगा वह बुधवार को करना होगा। अनुकूल देवता यानी इष्ट देवता के बारे में बात करें तो वो गणपति है इष्ट देवता। शुभ दिन जो है वह है इनका बुधवार है, और अनुकूल अंक जो आता है वो आता है 5 अंक आता है। मिथुन लग्न की पत्रिका है, तो इनका जो लग्न का चिन्ह है वह चिन्ह है स्त्री पुरुष का जोड़ा। तो ऐसे मनुष्य को अपने गले में स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हो, मतलब मिथुन राशि का जो चिन्ह है उसको गले में धारण करके रखना चाहिए, ताकि इसका प्रभाव कम पड़ेगा। वायु तत्व की राशि लग्न है, ये द्विस्वभाव स्वरूप है इसका, और पश्चिम दिशा का मालिक है, यानी जो भी काम करे पश्चिम दिशा में मुख रख करके काम करना होगा। जीवन रत्न जो है वह इनका पन्ना है, जीवन रत्न, पन्ना रत्न धारण करना है, और हरे कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहने, और कम से कम 8.25 रत्ती का रत्न धारण करना चाहिए। शत्रु लग्न यानी कि कर्क इनका शत्रु लग्न है, तो कर्क लग्न वाली पत्रिका से विवाह नहीं करना है। कर्क लग्न वाली पत्रिका जिसकी भी हो उसके साथ मित्रता नहीं करना है। कर्क लग्न वाली पत्रिका के साथ में पार्टनरशिप भी नहीं करना है। यानी कर्क लग्न का कोई भी मनुष्य होगा वह इनका हमेशा नुकसान करेगा, और जो भी इनके साथ रखता है, द्वेष रखता है, वह कर्क लग्न वाला ही होगा, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। अब अपन यदि और गहराई में जाते हैं इस पत्रिका के, तो गहराई में जाने पर हमें पापी ग्रह के बारे में देखें तो सूर्य, मंगल और शनि है, और परम पापी ग्रह जो है सूर्य और मंगल है इसके परम पापी ग्रह के रूप में। मिथुन लग्न के व्यक्ति हीरा रत्न पहन सकते हैं। इस लग्न के लिए शुक्र लग्नेश बुध का मित्र है और पंचमेश भी है, इस कारण इनके लिए बहुत लाभकारी होगा और शुभ फल देने वाला रत्न कहलाएगा।
मिथुन लग्न के व्यक्ति हीरा रत्न धारण करके बुध और शुक्र दोनों ग्रह की शुभता में वृद्धि कर सकते हैं ताकि लड़का उत्पन्न हो सके। तो पंचमेश का रत्न होने के कारण यह संतान, शिक्षा और प्रेम संबंधी मामलों में इनको अनुकूलता प्रदान कर सकता है। मिथुन लग्न में जन्म देने वाले मनुष्य को धन चंद्रमा देता है और चंद्रमा ग्रह अच्छा रहा तो धन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो यहां पे चंद्रमा खराब है, इसलिए इनके जीवन में धन की कमी भी हमेशा बनी रहेगी। मिथुन लग्न वाले मनुष्यों के लिए मंगल, गुरु और सूर्य अशुभ फल देता है, ये मान करके चलें। तो मंगल को भी पूजा पाठ करके सेट करना होगा, गुरु की यानी पीपल के वृक्ष की पूजा पाठ करना होगी, गुरुवार के व्रत उपवास करना होंगे, मंदिर का निर्माण करना होगा, अन्यथा गुरु का श्राप है। और सूर्य भी अशुभ फल देने की संभावना बनती है। चंद्रमा मार्केश होते हुए मार्केश का काम नहीं करेगा, परंतु चूंकि यहां पे चंद्रमा जो है वर्तमान अवस्था में पत्रिका के अनुसार छठे भाव में बैठा है, गड्ढे में बैठा हुआ है, इसलिए यहां पे तकलीफ प्रदान करने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ये था आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण, जिसका जन्म 2/10/2000 को हुआ है, रात को 12:33 पर रत्नागिरी नामक जगह महाराष्ट्र में है। तो जो पत्रिका बनाना सीख रहे हो, जो ने पत्रिका सीख ली है और जिनको पत्रिका बनाते समय एक्सपर्टीज की आवश्यकता है, वो इस पत्रिका को बनाएं और खुद विश्लेषण लिखे पहले सीखने के पर्पज से, और फिर जो हमने बोला है उसको भी नोट डाउन करें और चेक करने की कोशिश करें कि आप इन चीजों में कहां तक पहुंचे हैं। पिछला जन्म मनुष्य का अवश्य बताना चाहिए मनुष्य को, ताकि उसको पता चल सके कि मैंने पिछले जन्म में क्या क्या पाप कर्म किए। तो गुरु और शनि दोनों द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु यदि 12वें भाव में बैठ जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि गुरु का श्राप है, मंदिर तोड़ने का श्राप है, इसीलिए गुरु का श्राप लगता है। गुरु बिल्कुल अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा। शनि भी 12वें भाव में बैठा है तो पिछले जन्म में आपने गरीब व्यक्तियों को सताया है, गरीब व्यक्तियों का पैसा खाया है और गरीब व्यक्तियों की आत्मा को तड़पाया है। तो इस जन्म में भी आपको गरीब व्यक्तियों की सेवा करना है, अन्यथा शनि भयंकर कष्ट प्रदान करेगा, यानी शारीरिक कष्ट आपको मिलने की संभावना है, बीमारी के रूप में आपको मिलेगी। और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार राहु लगन में बैठा हुआ है, तो राहु लगन में जिसका भी बैठ जाता है तो ये माना जाता है कि उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई थी पिछले जन्म में, और अकाल मृत्यु होना अच्छा नहीं माना जाता। ईश्वर उसे सजा देता है, यानी हो सकता है आत्महत्या की हो, या उसकी हत्या हो गई हो, या ऊपर से गिर करके मरा हो, यह भी हो सकता है। पर कहीं न कहीं पर वंश का नाश अवश्य हो रहा है, और जब वंश का नाश हो रहा है तो अब इसको इस जीवन में कष्ट मिलेगा, और न तो पत्नी साथ देगी न बच्चे साथ देंगे। अल्टीमेटली यह होगा कि इनका बुढ़ापा बहुत अच्छा नहीं जाएगा, बहुत तकलीफ सहन करके भगवान का नाम ले लेकर के इनका बुढ़ापा खत्म होगा, जल्दी मृत्यु भी नहीं आने वाली है। तो भगवान की शरण में इस व्यक्ति को अवश्य जाना पड़ेगा, अन्यथा जीवन बर्बाद है और यह उनके नर्क के समान होगा। यदि किसी मंदिर में सेवा नहीं करते हैं तो फिर मान करके चलें, यह बालक जिंदगी में कभी भी सुख शब्द इसकी जिंदगी में डिक्शनरी में नहीं होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। हम तो ऐसी कामना मां भगवती के चरणों में रखते हैं, परंतु फिर भी मनुष्य को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे पिछले जन्म का हो, चाहे उसके भी पिछले कई जन्मों का हो, जिसको हम संचित कर्म कहते हैं। कहीं न कहीं पर आपने जितने भी जन्म लिए हो, उनमें यदि किसी आत्मा की तड़पाया हो, किसी की हत्या की हो, या फिर किसी का पैसा खाया हो, या किसी की मेहनत खा गए हो, तो मान करके चलें ये जो लग्न चार्ट होता है, इस लग्न चार्ट के अनुसार जो रिजल्ट आता है उसके अनुसार आपको वो कष्ट भोगना ही भोगना पड़ेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।